थोड़ा पीछे के बैठ, और पीछे हो जा, रिलैक्स हो, पीछे हो जा। चलो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें तुम्हें पता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, सॉरी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। कहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, नेगेटिव एंगल -90, -180, -270, ये सब कुछ तुम्हें बेसिक मालूम है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया, तो इन जनरल ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ मिलकर एक रेक्टेंगल बनाएगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस हो गया, x1 y1, x2 y2। अब दो पॉइंट्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, सोच के। एक तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक जो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये दो चीजें कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। ये निकालना बहुत इजी है, क्योंकि मैंने ये बनाया एंड ये बनाया। तो ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा y2, ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा x2। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये लेंथ क्या जाएगी, y2 माइनस y1, ये जाएगा x2 माइनस, तो इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसलिए यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर द रूट। ये समझे कहां से आया फॉर्मूला, श्योर, ठीक है। सेकेंड, स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होती है, रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो स्लोप एम से लिखते हैं, तो स्लोप को क्या आ जाता है, स्लोप को निकालने का तरीका y2 माइनस y1 बाय, और अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाती है, तो स्लोप क्या आ जाएगा अपना, tan थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा और इसके थ्रू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो स्लोप को निकालने के दो तरीके, ठीक है। पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। पहला तरीका, अगर उसके ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स अगर हमें पता है, लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स उसका स्लोप होगा। एंड दूसरा तरीका, अगर उसी लाइन का एंगल दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उसी एंगल का tan जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या tan थीटा ये हमारा स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर ही ध्यान से देखना जरा, केस वन, इफ लाइंस आर पैरेलल। अब अगर लाइंस पैरेलल हैं, तो उन दोनों का एंगल सेम बनेगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो दोनों का स्लोप क्या होगा, tan थीटा, यानी कि दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। यानी कि m1 m2 क्या होगा, m1 वुड बी इक्वल टू m2। अब केस टू, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब ये रिलेशन ध्यान से समझना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक लाइन है जिसका एंगल है थीटा, अब जो दूसरी लाइन है जो इसके 90 डिग्री पे है, तो ये भी 90, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, ऑल्टरनेट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये समझे, श्योर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, m1 क्या आ गया, tan थीटा, एंड m2 क्या आ जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस कॉट थीटा। अब दोनों का प्रोडक्ट करो, m1 m2 क्या आ जाएगा, तो बेसिकली अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इसका मतलब यह है कि अगर हमें दो लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी हैं, एक का स्लोप m1, चलो एक का स्लोप 3 है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, -1/3। बेसिकली यहां से m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा -1/m1। तो एक का स्लोप अगर हमें गिवन है, तो उसका रेसिप्रोकल करो, साथ में नेगेटिव कर दो, वो दूसरी का स्लोप होगा। इसलिए 3 का रेसिप्रोकल किया और नेगेटिव लगा दिया, ये दूसरी का स्लोप होगा। समझे क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो अगर दो लाइंस का स्लोप 90 डिग्री पे है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ये क्लियर हुआ। तो अगर एक का, इन जनरल अगर एक का स्लोप m है, तो दूसरी का स्लोप क्या जाएगा, -1/m। याद रखना ये चीज,
उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें, तो एक लाइन का स्लोप अगर हमें गिवन है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें गिवन है, कहने का मतलब ये समझे? श्योर? ठीक है, ये नोट करो जल्दी। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस हैं, आपस में इंटरसेक्ट जब करेगी तो उनके बीच में एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, हाँ है ना? एक ही केस है जब ये एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं बनेगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि जब लाइंस होंगे 90 डिग्री पे, तब इन दैट केस दोनों एंगल 90 होते हैं, तो कोई भी एक्यूट कोई भी ऑब्ट्यूज नहीं होता। दैट इज अ लिमिटिंग केस। अदरवाइज इन एनी अदर केस 90 अगर नहीं है तो एक छोटा एक बड़ा होगा, तो एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ही होगा। ये क्लियर है? नाउ अब मेरे को ध्यान से देखो, ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा क्या आ जाएगा? थीटा प्लस थीटा वन इज थीटा टू ना, तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा टू माइनस, अच्छा बाय द वे हमें नहीं पता थीटा वन बड़ा है थीटा टू बड़ा है, वो तो कुछ भी हो सकता है। एक्यूट एंगल निकालना है तो इन दोनों का मोड होगा बेसिकली बड़ा माइनस छोटा, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? मोड ऑफ टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन ओवर वन प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा वन। और अब ध्यान से देखो, इसका अगर एंगल थीटा टू है तो इसका स्लोप क्या होगा? M2 क्या होगा? टेन थीटा टू। इसका एंगल अगर थीटा वन है तो इसका स्लोप क्या होगा? टेन थीटा वन, दैट इज M1। M1 M2 स्लोप आ गए, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? टेन थीटा टू की जगह आ जाएगा M2, यहां पे आ जाएगा M1, तो आ जाएगा M2 माइनस M1 बाय वन प्लस M1 M2 का मोड, ये आ जाएगा एंगल। तो अगर एक लाइन का स्लोप 2 दे रखा है, दूसरी लाइन का स्लोप 5 दे रखा है, तो इनके बीच का जो एक्यूट एंगल होगा टेन थीटा, क्या जाएगा वो? मोड ऑफ M1 माइनस M2 ओवर वन प्लस M1 M2, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस टू बाय वन प्लस 5 इंटू टू, तो क्या आ जाएगा? 3/11 टेन थीटा, और थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 3/11। ये आ जाएगा दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल। ये क्लियर हुआ? थीटा टेन टू, अरे वो ठीक है, लेकिन वो तो एक वो डायरेक्टली पता ही है ना, वो तो 90 90 होगा, तो उसके अंदर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म जा रही है क्या? तो फिर लिमिट तो तब लगाओगे ना जब इनडिटरमिनेट जा रही है, वो तो डिटरमिनेट है, पता ही 90 90 डिग्री आएगा दोनों। ठीक है, क्लियर हुआ जे? इसमें डाउट है तो बोलो। जब भैया ये थीटा टू ये थीटा वन होगा, वेरिएबल है ना, पता नहीं है ना कौन सा बड़ा छोटा का, पता नहीं है ना। अरे एक्यूट एंगल आना चाहिए ना, हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं ना। एक्यूट एंगल क्या आएगा? जब बड़ा माइनस छोटा करूंगा। हमें पता नहीं है, ये वेरिएबल है, डायग्राम भूल जाए, ये वेरिएबल है। अब स्लोप देख के पता नहीं है ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो मोड लगाएंगे ना, अदरवाइज उल्टा करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। एक्यूट एंगल निकालने के लिए tan का एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो इसलिए उसका मोड कर दिया एंगल्स के डिफरेंस का। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो जरा, यहीं से मैं एक चीज बोल सकता हूं, केस वन जो पहले भी हमने देखा था, क्या कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल, के दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। तो यहां पे tan जीरो आ जाएगा, दो लाइंस के बीच का एंगल, और tan जीरो क्या होता है? जीरो, यानी कि ये पूरा जीरो चला जाएगा, यानी कि इसका न्यूमरेटर जीरो जाएगा, यानी कि M2 माइनस M1 जीरो, यानी कि M1 इक्वल टू। अब अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इधर 90 डिग्री आ जाएगा, tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, तभी जाकर नॉट डिफाइंड जाएगा। ये डिनोमिनेटर जीरो मतलब M1 M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1, तो यहां से भी आ सकता है। क्लियर हुआ? श्योर? ये लिखो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब अगर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट, हम ये निकाल सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट।
या उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी या लाइन सेगमेंट बनेगी उसका स्लोप, राइट। वो 3 पॉइंट के लिए तीसरा पॉइंट आ जाएगा। वो तीसरा पॉइंट जो है, राइट, वो उसका उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब आएगा 3 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर 3 पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर, या तो तीनों पॉइंट्स होंगे एक ही लाइन के ऊपर आने वाले, राइट, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, या तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, राइट। अगर तो कोलिनियर है तो भैया जो एक पॉइंट होगा वो बाकी दोनों को डिवाइड करेगा, इंटरनली या एक्सटर्नली। और अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो क्या बनेगा, वो ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल के रिलेटेड सब कुछ देखना है, एंड लाइन के रिलेटेड 3 पॉइंट्स के ऊपर, लाइन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो उसके रिलेटेड सब कुछ देखना है। अब सबसे पहले वाला ये वाला केस कोलिनियर वाला, तो अब यहां पे आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला इंटरनल, मतलब एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, अंदर आके m रेशो n में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा, इसको, इन दोनों पॉइंट्स को जो m रेशो n में डिवाइड करेगा वो पॉइंट क्या होगा, m इंटू दिस n इंटू दिस, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y के साथ, तो उल्टे वाले के साथ करना है, इधर वाले का रेशियो उसके साथ करना है, तो m इंटू y2 n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। ये क्लियर हुआ? ये आई थिंक 10th में देख रखा है, कहां से आया, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखना। लेट्स से ये पॉइंट है x कोमा y जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये y1, ये x1, ये आ जाएगा y2 एंड x2, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये आ जाएगा y एंड ये आ जाएगा x। अब ये बेस क्या आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा x2 माइनस x, ये हाइट क्या आ जाएगी, y2 माइनस y। बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये आ जाएगा y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल एंड एक बड़े वाला ट्राइंगल, तो दोनों के साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का रेशियो y2 माइनस y ओवर y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू बेस का x2 माइनस x, x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब इसका हाइपोटेन्यूज का क्या आ रहा है, n डिवाइडेड बाय बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज m प्लस n। अब इन दोनों को बराबर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, x2 इंटू एम प्लस एन माइनस x इंटू एम प्लस एन दैट इज n इंटू x2 माइनस x1। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो mx2 प्लस nx2 माइनस nx2 माइनस nx1 इधर आके प्लस nx1 दैट इज x टाइम्स m प्लस n, ये उधर जाके। अब nx2 कटा तो क्या बचा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय दैट इज x। ये आ गया और ये आ गया हमारा x, ध्यान से देखो। सिमिलरली इसको इसके साथ करोगे तो y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें x रेशियो y मिलता है, तो मतलब सॉरी m रेशियो n में डिवाइड करने वाला जो x एंड y होता है मिलता है, आता सिमिलैरिटी से। और ये सेक्शन फॉर्म है इसको निकालने का, ठीक है। अच्छा इसी का स्पेशल केस, ठीक है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, जो 1:1 में डिवाइड करता है, x1 y1 x2 y2। अब जो 1:1 में डिवाइड कर रहा है या फिर मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, दोनों के x का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y का सम डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर हुआ, श्योर, सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया, पक्का, ये नोट करो, इसके बाद एक्सटर्नल आएगा जल्दी।